हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल A1 मैथ्स में आपका स्वागत है। आज मेरा इंट्रोडक्शन क्लास है, फर्स्ट क्लास है। मैं आप सभी को मैट्रिक यानी 10th के लेवल को पढ़ाऊंगा जो BSc बोर्ड का होगा। मैथमेटिक्स में 7 चैप्टर पढ़ने हैं मैट्रिक में, जो इस प्रकार लिखे हुए हैं। फर्स्ट में नंबर सिस्टम है, जिसका ये मतलब होता है कि संख्या पद्धति। ये से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। सेकेंड है अलजेब्रा यानी बीजगणित, जिससे 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। थर्ड है ज्योमेट्री, जिसका हिंदी होता है ज्यामिति, जिससे 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। फोर्थ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका ये हिंदी होता है नियामक ज्यामिति, जिससे 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। मेंसुरेशन क्षेत्रमिति, 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। सिक्स्थ में है ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, जिससे 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। सेवेंथ है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जिसका हिंदी होता है सांख्यिकी और प्रायिकता, जिससे 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको मैथ में 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें भी दो टाइप बने होते हैं, 50 नंबर का सब्जेक्टिव पूछा जाता है और 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। इसमें भी आपको ध्यान रखना होगा। मैं आप सभी को बता दूं कि यह 7 चैप्टर हम लोग 100 से लेके 100 से लेके 120 डेज में हम लोग को खत्म कर लेंगे। सिलेबस के बारे में आप लोगों को मैंने बता दिया। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना चैप्टर शुरू करने का तरीका बता दूं। सबसे पहले मैं आप सभी का मेंसुरेशन चैप्टर शुरू करूंगा, जिससे 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। एकदम आसान चैप्टर है, आप अच्छे से पढ़िएगा तो आपको क्लास में ही समझ में बहुत अच्छे से आएगी। नहीं आएगी समझ में तो आप कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप समझिए क्षेत्रमिति का क्या मतलब होता है। नाम से ही इसका मतलब हम लोग निकाल पाएंगे। क्षेत्रमिति, इसका ये था, क्षेत्र का इंग्लिश में आप अगर वर्ड मीनिंग खोजना चाहें तो इसका मतलब होता है एरिया, और मिति यानी मेजरमेंट। मेजरमेंट यानी क्या? मेजरमेंट यानी मापना। आप ये समझ पा रहे होंगे कि एरिया को मापते हैं, वही क्षेत्रमिति कहलाएगा। क्षेत्रमिति के अंदर हम लोग क्षेत्रफल के बारे में, आयतन के बारे में, ऐसे बहुत चीज, बहुत वाक्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत शब्द के बारे में पढ़ेंगे, बहुत शब्द इसके बारे में जानेंगे हम लोग। बहुत आसान चैप्टर है। आप लोगों को सिर्फ मैथमेटिक्स अगर किसी को बड़ियार करनी है, मजबूत करनी है, तो उसके लिए फार्मूला याद होना बहुत जरूरी है। अगर आपको फार्मूला नहीं याद रहेगा तो आपसे मैथमेटिक्स के किसी भी प्रकार के क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे। बहुत आसान चैप्टर है, यहीं से हम लोग शुरू करेंगे। इसमें सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि क्षेत्रमिति में कुछ टॉपिक है जो मैं आप लोगों को समझाऊंगा, जिसको मैं आप लोगों को परिभाषित कर दूं कि आप लोग नहीं जानते होंगे तो जान जाएंगे, जो जान रहे हैं वो उसका डिवीजन हो जाएगा। जैसे फर्स्ट में है, आपको पढ़नी है तो मैं आप सबको बता दूं कि क्षेत्रमिति शुरू हुआ है। सबसे पहले क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति को इंग्लिश में हम लोग मेंसुरेशन कहते हैं। मेंसुरेशन, जिससे 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। हम लोग का लक्ष्य रहेगा 100 क्लास से 120 क्लास के बीच में ही हम लोग अपना सिलेबस खत्म कर पाए। हर पर क्लास होगा आपका 25 से 30 मिनट का हो सकता है। तो इस पर आप लोग ध्यान से देखेंगे, क्लास में ही देखेंगे, क्लास में ही आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी कि हम लोग 25 से 30 मिनट का जो हर क्लास रहेगा, पर डे आपका क्लास, पर डे आपका एक क्लास YouTube पर डाली जाएगी। आप पढ़िए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। मेंसुरेशन का ये मतलब होता है, अभी मैंने आप लोगों को बताया, मेंसुरेशन का मतलब होता है एरिया का मेजरमेंट, एरिया को मापना। तो एरिया बहुत प्रकार के हो सकते हैं, जैसे आप समझ पा रहे हैं। जैसे आपसे कोई पूछे ये क्या है, तो आप बोलिएगा ट्रायंगल है यानी त्रिभुज है। आपसे ये कोई पूछे ये क्या है, तो आप बोलिएगा चतुर्भुज है। तो शेप सबका बदलता है, आकार सबका बदलता जाता है। ये क्या है? पंचभुज है। सबका आकार बदल रहा है, तो मेजरमेंट करने का भी तरीका बदलेगा। तो सभी के मेजरमेंट का ये षष्ठभुज है।
सभी के मेजरमेंट का अलग अलग तरीका होता है। कुछ का तो फार्मूला भी पढ़ना है, कुछ का तो हम लोग फार्मूला न पढ़ के उसी फार्मूला से निकालते भी है। जैसे सबसे पहले ये सब समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज क्या है, चतुर्भुज क्या है, पंचभुज क्या है और षष्ठभुज क्या है, ये सब पता होना चाहिए। तो मैंने आप सभी को एकदम शुरू से बिंदु से शुरू करूंगा। बिंदु, बिंदु क्या है? सबसे छोटा टॉपिक। हम लोग बिंदु से लेकर अनंत तक पढ़ेंगे, लगातार पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे। पहले हम लोग बिंदु समझ लेते हैं। यह बिंदु है, यह क्या है? यह क्या है? बिंदु क्या है? बिंदु कैसा होता है? बिंदु से क्या क्या हो सकता है? बिंदु आप इस प्रकार से समझिए कि बिंदु मात्र संकेत दिखाने के लिए यह दिया गया है। बिंदु में न लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, न मोटाई होती है, इसमें कुछ होता ही नहीं है, न ऊंचाई होती है, कुछ नहीं होता है। तो क्या है? बिंदु को सिर्फ एक पेंसिल के नोक से या आप कलम के नोक से या आप मार्कर के नोक से, चौक से दर्शाने के लिए इसको लिखते हैं। इसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ नहीं होती है, नगण्य होती है लगभग। इसको सिर्फ दर्शाने के लिए कि यहां बिंदु है, इसको दिखाया जाता है। इसको ऐसे, यह आपको पता होगा, यह गोलाकार होता है। बिंदु कैसा होता है? गोलाकार। गोलाकार इसलिए होता है कि जो भी हम लोग लिखते हैं पेंसिल या कलम या कुछ भी, उसको अगर हम लोग बूंदा भी देंगे तो यह गोलाकार ही होता है, जिसके कारण गोलाकार होता है। बिंदु गोलाकार होता है, आप इस प्रकार से समझिए। बिंदु में कुछ होती नहीं है, इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन अनेक बिंदुओं के अगर एक सम्मिलित रूप से लिखा जाए, अनेक बिंदुओं को एक सम्मिलित रूप से लिखा जाए तो यह एक रेखा का निर्माण कर लेता है। रेखा क्या होती है? तो रेखा को इंग्लिश में हम लोग लाइन कहते हैं। रेखा का निर्माण अनेक बिंदुओं से होती है। यानी कोई आपसे पूछे कि रेखा में कितने बिंदुएं होती हैं, तो आपको यह बताना पड़ेगा कि इसमें अनंत बिंदुएं होती है, इसमें असंख्य बिंदु होते हैं, इसमें आप पता नहीं कर पाएंगे कितने बिंदुएं हैं। रेखा का ओरिजिनल रूप ऐसा होता है, लेकिन हम लोग दर्शाने के लिए इसको ऐसे दर्शाते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है ओरिजिनल। यानी वास्तविकता जो है, रेखा का वास्तविकता रूप जो है ये है, ये नहीं है। यह पूरा सटा हुआ होता है, जिसके कारण हम लोग को दिखने में लगता है कि ऐसा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। रेखा का रूप ऐसा होता है। रेखा में आप ध्यान से देखिएगा तो दोनों तरफ तीर लगे होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि रेखा के प्रकार भी पढ़ने हैं। जैसे आप रेखा के प्रकार को समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि एक रेखा में कितनी बिंदुएं होती है? तो अनंत होते हैं, असंख्य होते हैं, आपको गिनती नहीं हो सकती है, गिनती नहीं कर पाएंगे आप, असंख्य होती है। रेखा के अनेक प्रकार भी पढ़ने। रेखा दो प्रकार के होते हैं, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। रेखा दो प्रकार के होते हैं, एक तो आप ये सीधा वाला बता दिए सर, एक रेखा और होती है, आप ऐसे देखते होंगे। ये कौन रेखा है? ये वक्र रेखा है, टेढ़ा मेढ़ा रेखा है। तो सरल रेखा और वक्र रेखा दो प्रकार के रेखा होते हैं। रेखा के दो प्रकार होते हैं। सरल रेखा जो आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, ऐसा होता है स्ट्रेट लाइन। मैंने पहले ही बता चुका हूं आपको कि वास्तविकता रूप नहीं है, वास्तविक रूप नहीं है ये। वास्तविक रूप ऐसे होते हैं, लेकिन हम लोग देखने में लगता है कि ऐसा है, इसलिए ऐसे से दिखाते हैं। ऐसा दिखाना आसान भी होता है, एक लाइन खींच दीजिए, दिखा दीजिए, ऐसे बिंदु में आपको दिखाना पड़ेगा। तो सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन, जो एकदम सीधा हो, जो सीधी रेखा में गमन करता हो, उस रेखा को हम लोग सरल रेखा कहते हैं। सरल रेखा ऐसे होते हैं। इसको आप, दूसरा नंबर होता है वक्र रेखा। वक्र रेखा कैसे होती है? अभी मैंने आप लोगों को बताया, टेढ़ा मेढ़ा रेखा होगा। टेढ़ा मेढ़ा रेखा को हम लोग वक्र रेखा कहते हैं। जैसे ऐसे होंगे टेढ़े मेढ़े, इसको वक्र रेखा कहते हैं। ये सरल रेखा, ये वक्र रेखा।
अब एक और सुनते होंगे आप लोग कि समानांतर रेखा क्या होता है। आप समानांतर रेखा सुनते होंगे, समानांतर रेखा। समानांतर रेखा कैसे होते हैं? समानांतर रेखा आप सरल रेखा में भी बोल सकते हैं, वक्र रेखा में भी बोल सकते हैं। कैसे? समानांतर रेखा का मतलब ये होता है जब दो रेखा की बीच की दूरी हमेशा समान हो, यानी हमेशा बराबर, न बढ़े न घटे, एकदम समानांतर जाए, बीच की दूरी हमेशा समानांतर जाए। जैसे ये मान लीजिए दो स्ट्रेट लाइन है, दो स्ट्रेट लाइन है, इसके बीच की दूरी हमेशा समान हो। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो यहां भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, यहां भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, यहां भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि ये दोनों रेखा है समानांतर रेखा है। समानांतर रेखा का नाम भी आप बोल सकते हैं, या वक्र रेखा के भी नाम बोला जा सकता है। समानांतर रेखा का नाम आप बोल सकते हैं कि मान लीजिए इस छोर पर जो बिंदु है उसका नाम है ए, और इस छोर पर जो बिंदु है उसका नाम है बी, यानी ए बी। अगर आप संकेत में लिखना चाहेंगे तो रेखा ए बी ऐसे लिखाएगा, ए बी हो गया और उस पर ऐसे सिंबल देना पड़ेगा आपको, यानी ये रेखा ए बी हुआ, ऐसे आप संकेत में लिख सकते हैं। अब समझते हैं समानांतर रेखा सिर्फ सरल रेखा में ही हो सकती है, वक्र रेखा में नहीं हो सकती है। हो सकती है या नहीं हो सकती है? मैं आपको अभी भी बताया कि समानांतर रेखा सरल रेखा में भी हो सकती है, वक्र रेखा में भी हो सकती है। इसका परिभाषा सिर्फ आपको याद रखना है कि जब दो रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान हो, हमेशा बराबर हो, तो वह दोनों रेखा समानांतर कहलाती है। जैसे आप समझ पा रहे होंगे, एक ये हुआ, ये सरल रेखा का एग्जाम्पल था। अगर कोई आपसे पूछे कि ये रेखा क्या है, समानांतर है कि नहीं, तो हम कहेंगे अगर बीच की दूरी अगर बराबर हो, ये 5 सेंटीमीटर हो, 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 तो हम कह सकते हैं कि ये रेखा भी समानांतर है। ये बात हम बोल सकते हैं कि ये रेखा भी समानांतर है। अब आप जरा समझिए, समानांतर रेखा हो गई। अब रेखा के कई प्रकार पढ़ लें। जैसे आप सुनते होंगे रेखाखंड का नाम सुनते होंगे, रेखाखंड क्या है? अब रेखाखंड नाम से ही आपको लग रहा होगा कि रेखा के टुकड़ा होंगे। आप सुनते होंगे रेखाखंड के बारे में। रेखाखंड क्या होते हैं? रेखाखंड होते हैं रेखा के टुकड़ा को बोलते हैं, यानी ये हुआ रेखा, इसके हम लोग टुकड़े कर दिए यानी काट लिए, इसको हम लोग रेखाखंड कहते हैं। संकेत में इसको ऐसे दिखाया जाता है। मान लीजिए कि इस लास्ट छोर को ए बिंदु कहते और इस लास्ट छोर बिंदु को बी कहते, इसको संकेत में आप ऐसे दिखा सकते हैं, ए बी और ऐसे, यानी ये हुआ रेखाखंड, रेखाखंड ए बी, रेखा के टुकड़ा। कोई आपसे पूछ ले कि इस रेखाखंड में कितने बिंदुएं हैं, तो आपको अनंत बोलना होगा, अनंत होता है। अब जरा सा समझिए, इसमें भी अनंत बिंदु होंगे, बिंदु गिनती नहीं हो सकता है। अब तीसरा है आपको पढ़ना किरण। अगर आप किरण पढ़िएगा, किरण क्या है? ये भी एक प्रकार का रेखा है। कैसे? आप देखते होंगे एक बिंदु शुरू से आती है, जैसे सूरज की प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है। ये देखिए एक बिंदु शुरू से जा रही है, यानी इसमें एक ही तरफ तीर लगा हुआ है, इसको हम लोग किरण कहते हैं। अगर इस लास्ट छोर को ए कहते, इस लास्ट छोर को बी कहते, तो हम लोग क्या कहेंगे? इसको ऐसे बोलेंगे, ए बी किरण, या किरण ए बी। इस प्रकार से आप लोग देख पा रहे होंगे। ये हुआ रेखा का बात। ये बहुत साधारण बात है, जो आप लोग 7th, 8th, 9th, 10th में ही पढ़े होंगे। 7, 8, 9 अभी हम लोग ने आप लोग को रिवीजन करा दिया 10th में, यानी मैट्रिक में, यानी आप लोग को बेसिक ही पढ़ना है, बहुत पहले से ही पढ़ना है। मेरे क्लास को सभी बच्चे देख पाएंगे क्योंकि मैं इतना सिंपल वे से पढ़ाऊंगा। 7th के बच्चे होंगे वो भी देख पाएंगे, 8 के बच्चे होंगे वो भी देख पाएंगे, 9 के बच्चे होंगे वो भी देख पाएंगे, और 10 के बच्चे होंगे वो भी देख पाएंगे। मेरे क्लास को सभी देख पाएंगे। आगे हम लोग समझ पाते हैं कि जब दो रेखाओं से अगर दो रेखा मिले तो क्या बनता है? तो दो रेखाओं के मिलने से कोण बनता है। क्या बनता है? कोण बनता है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें।